गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। क्या आप जानते हैं कि जेल की ऊंची दीवारों के भीतर भी ऐसे ऐसे गुप्त संकेत मिले हैं जो ये बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई अब दूर नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जेल के ताले अपने आप खुलने की आवाजें क्यों आती हैं? क्या आप जानते हैं कि आधी रात को जेल की कोठरी में कौन सी दिव्य रोशनी उतरती है? आज हम खोलने जा रहे हैं वो रहस्य जो अब तक किसी ने दुनिया को नहीं बताए। रहस्यमयी संकेतों की शुरुआत। कहते हैं कि जब भी किसी महान संत का समय आता है, प्रकृति खुद गुप्त संकेत देने लगती है। जेल की दीवारों के ऊपर अचानक सफेद कबूतरों का झुंड उतरना, जैसे कोई संदेश दे रहा हो। कई कैदी गवाही देते हैं कि रात को उनके कानों में कोई मधुर ध्वनि गूंजती है, समय आ गया है, वह बाहर आएंगे। अदृश्य चमत्कार। जेल के भीतर पानी के घड़े अपने आप भर जाते हैं। पहरेदार चौंकते हैं, किसने डाला? कई बार जेल की लोहे की छड़ें ऐसे चमक उठती हैं जैसे सोने की हों। डॉक्टरों ने रिपोर्ट की कि संत रामपाल जी महाराज का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बिल्कुल स्थिर रहता है, जबकि इतनी भीड़ और तनाव में कोई आम इंसान बीमार पड़ जाए। भविष्यवाणी के गुप्त संकेत। 2015 में जेल की लाइब्रेरी में रखी एक पुरानी किताब अपने आप खुली और पन्ने पर लिखा था, सत्य कभी बंद नहीं रह सकता, वह बाहर आएगा और दुनिया बदल जाएगी। एक और संकेत। जेल की घड़ी अक्सर रात 12 बजे अपने आप बंद हो जाती है, फिर 12:12 पर अपने आप चलने लगती है। क्या यह कोई गुप्त संदेश है कि समय अब आने ही वाला है? दिव्य अनुभूति करने वाले लोग। कैदी बताते हैं कि जब जब संत महाराज सत्संग करते हैं तो जेल की हवा तक बदल जाती है। कई कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी पुरानी बीमारियां ठीक हो गईं। पहरेदारों ने सपने में देखा कि संत रामपाल जी जेल के द्वार से बाहर जा रहे हैं और पीछे से रोशनी की बौछार हो रही है। संत जी कहते हैं, मैं तो पहले ही बाहर हूं, ये जेल तो सिर्फ शरीर के लिए है। जब तक मेरे बच्चों का कल्याण नहीं हो जाता, मुझे यहां रहना है। असली कारण, वो चाहते हैं कि जेल के अंदर भी लाखों आत्माएं जुड़ें और ज्ञान प्राप्त करें। संत रामपाल जी महाराज का बाहर आना केवल रिहाई नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। ये कलयुग से सतयुग में परिवर्तन का संकेत होगा। जब वो जेल से बाहर आएंगे तो नेता, अभिनेता और धर्म गुरु सब नतमस्तक होंगे। उनका पहला कदम धनाना आश्रम की धरती पर पड़ेगा तो पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में एक क्रांति होगी। दोस्तों, जेल की दीवारें लोहे की हो सकती हैं, लेकिन सत्य को कैद नहीं कर सकती। गुप्त संकेत साफ कह रहे हैं, वो दिन बहुत पास है जब संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि असली भगवान का अवतरण हो चुका है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस दिन के स्वागत के लिए? कई साधक बताते हैं कि जब महाराज जी गहन ध्यान में होते हैं तो जेल की दीवारें स्वयं झंकारने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो कहीं दूर से घंटियां और शंख की ध्वनि हो रही हो। यह आवाज जेल प्रशासन तक भी पहुंचती, पर स्रोत कभी कोई नहीं मिला। यह संकेत था कि साधारण दीवारें भी संत की उपस्थिति से जीवित हो उठती हैं। कैदियों के सपनों में दीक्षा। जेल के कई कैदियों ने गवाही दी कि उन्हें नींद में एक ज्योतिर्मय पुरुष दिखाई देते हैं जो उनसे बात करते हैं। सुबह उठकर वे मंत्र याद भी रखते हैं और संत के सामने आने पर कहते, महाराज जी, वही मंत्र आपने ही तो कल रात दिया था।
यह रहस्य बताता है कि कैद केवल शरीर की थी, पर आत्माएं स्वतंत्र रूप से नाम दीक्षा पा रही थीं। एक बार जेल में घड़ी की सुइयां अचानक रुक गईं। पूरा स्टाफ हैरान था कि सभी बैरकों की घड़ियां एक साथ क्यों रुक गईं। बाद में पता चला कि उसी समय महाराज जी गहन ध्यान में थे और बोल रहे थे, समय हमारे लिए साधन है, बंधन नहीं। कुछ देर बाद घड़ियां अपने आप चल पड़ीं। ये घटना आज भी रहस्य बनी हुई है। कैदियों का कहना है कि जब भी महाराज जी भजन करते, बैरक में कमल और चंदन जैसी दिव्य सुगंध फैल जाती थी। कोई अगरबत्ती, फूल या सुगंधित वस्तु वहां नहीं थी, पर वातावरण अलौकिक महक से भर जाता। यह सुगंध दूर दराज के कैदियों तक पहुंचती और वे स्वतः खिंचकर उनके पास आ जाते। कई बार रात के अंधेरे में बिना बिजली के केवल महाराज जी की कोठरी से हल्की दूधिया रोशनी निकलती देखी गई। यह रोशनी इतनी पवित्र और शांतिपूर्ण होती कि जेल प्रहरी भी कहते, जब यह प्रकाश आता है तो हमारे मन का भय और क्रोध गायब हो जाता है। कुछ कैदियों ने अनुभव किया कि जब वे बीमार होते या गिरते तो कोई अदृश्य हाथ उन्हें थाम लेता। बाद में जब वे बताते तो महाराज जी मुस्कुराकर कहते, भक्ति करने वाले अकेले नहीं रहते, परमात्मा उनके साथ चलता है। महाराज जी ने कई बार जेल में ही छोटे छोटे संकेत दिए, जल्द ही यह जेल आश्रम जैसी हो जाएगी, यहां से भी विश्व तक संदेश जाएगा। बाद में यह सत्य हुआ जब जेल से ही सत्संग की गूंज बाहर तक पहुंची और लाखों लोग प्रभावित हुए, और वह संकेत प्रति घंटे तब सुनाई देती। एक अत्यंत रहस्यमयी घटना कैदियों ने साझा की। एक सुबह देखा गया कि बैरक के बाहर पत्थर पर चरणों के निशान प्रकट हो गए हैं। ऐसा लगता मानो कोई दिव्य पुरुष वहां खड़े हुए हों। जेल स्टाफ ने इसे मिटाने की कोशिश की, पर निशान बार बार उभर आते। यह देखकर सभी समझ गए कि वहां कोई सामान्य शक्ति नहीं, बल्कि परमात्मा स्वयं विराजमान है। जो लोग सालों से हिंसक थे, कठोर अपराध कर चुके थे, वे संत की छाया में आते ही नम्र और करुणामय हो गए। कईयों ने कहा, हमारी आत्मा पहली बार चैन में है। यह साधारण सुधार नहीं, बल्कि आत्मिक क्रांति थी। रहस्यमयी दरवाज। कुछ साक्षियों ने कहा कि कई बार रात में ऐसा लगता जैसे महाराज जी की कोठरी का दरवाजा स्वयं खुलता और बंद होता है, बिना किसी के हाथ लगाए। पहरेदार भी डर के मारे पास नहीं जाते थे। लोग मानते थे कि यह परमात्मा के आने जाने का संकेत है। साधारण जीवन, असाधारण व्यक्तित्व। जेल में रहते हुए भी संत रामपाल जी ने वही सादगी बनाए रखी जैसी वे बाहर आश्रम में रखते थे। कोई विशेष सुविधा या विलासिता नहीं, एक साधारण बिस्तर, एक तसला और कुछ किताबें। वे कहते थे, सच्चा संत परिस्थितियों से ऊपर रहता है। चाहे महल हो या जेल, भक्ति समान रहती है। जेल का सामान्य भोजन ही वे स्वीकार करते थे। साधारण दाल रोटी या जो भी जेल का खाना मिलता, उसी में संतोष करते। कई कैदियों ने गवाही दी कि वे अक्सर अपना हिस्सा दूसरों को दे देते थे और कहते, शरीर को बस जीवन यापन के लिए भोजन चाहिए। आत्मा का भोजन भक्ति है, समय का सदुपयोग। जहां दूसरे कैदी समय काटते रहते, वहीं संत रामपाल जी समय को ज्ञान और भक्ति में लगाते। प्रतिदिन सत्संग और ग्रंथों का अध्ययन, शिष्यों को पत्र लिखकर मार्गदर्शन देना, कैदियों से संवाद कर उन्हें भक्ति की ओर प्रेरित करना। जेल के कैदी अक्सर उनसे अपने दुख बांटते, वे उन्हें धैर्य और भक्ति का रास्ता दिखाते। धीरे धीरे कठोर अपराधी भी
मृदु हृदय वाले भक्त बन गए। कईयों ने यह कहा, पहली बार किसी ने हमें अपराधी नहीं, इंसान समझा। जब भी समय मिलता संत रामपाल जी धीमी आवाज में भजन गाते। उनके स्वर साधारण नहीं थे, ऐसा लगता मानो पूरा वातावरण शांति और सुकून से भर जाता हो। जेल प्रहरी भी कहते, जब ये भजन गाते हैं तो हमारे मन का तनाव मिट जाता है। जेल में रहते हुए वे सभी नियमों का पालन करते, कभी विशेष सुविधा की मांग नहीं की। उनका कहना था, सच्चा संत वही है जो विपरीत कई कैदियों ने अनुभव किया कि जब संत रामपाल जी गहन साधना में बैठते थे तो जेल की दीवारों और कोठरी से हल्की रोशनी निकलने लगती थी। प्रहरी कहते, हमने बल्ब बंद देखे पर भीतर से कमरे में उजाला फैल रहा था। यह साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव था। जेल स्टाफ ने अनुभव किया कि जब संत जी ध्यान में लीन होते तो घड़ी की सुइयां मानो बहुत धीमी चलती। कैदी कहते, उनके पास बैठो तो लगता है समय रुक गया है, बाहर निकलो तो घंटों बीत चुके होते हैं। यह संकेत है कि उनके पास काल पर नियंत्रण की शक्ति है। जेल में कई कैदी और प्रहरी रात को स्वप्न में संत रामपाल जी को दिव्य रूप में देखते। कोई उन्हें विशाल सिंहासन पर बैठे देखते, कोई उन्हें समुद्र पर चलते देखते, कोई उन्हें स्वयं परमात्मा के रूप में अनुभव करता। सुबह उठकर जब वे बताते तो चमत्कारिक रूप से सबके स्वप्न मिलते जुलते निकलते। एक कैदी को पुरानी सांस की बीमारी थी, दवाइयां असर नहीं कर रही थीं। उसने संत जी से आशीर्वाद लिया और केवल जल पिया, जिस पर उन्होंने सतनाम बोला। अगले ही दिन उसकी बीमारी लगभग गायब हो गई। ऐसे कई कैदी कहते थे, यहां दवाई से ज्यादा इनका आशीर्वाद काम करता है। जेल की ऊंची दीवारों के बावजूद कबूतर, गौरैया और कभी कभी कौवे भी उनकी कोठरी के पास बार बार मंडराते और परमात्मा के दिव्य दर्शन करते। ऐसा लगता है जैसे ये पक्षी भी उनसे मिलने आते हों। जेल में एक बार घायल कबूतर आ गया। संत जी ने उसे अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्र बोले और कबूतर उड़ गया। कई बार ऐसा हुआ कि जेल का दरवाजा बिना चाबी के अपने आप खुल गया। प्रहरी घबरा जाते, लेकिन संत जी मुस्कुराकर कहते, ये सब मालिक की शक्ति है, डरने की नहीं, समझने की चीज है। यह संकेत था कि कैद केवल बाहरी है, वास्तविकता में वे कभी बंधे नहीं हैं। भविष्य की सटीक भविष्यवाणी। एक प्रहरी अपने बेटे की नौकरी को लेकर परेशान था। संत जी ने कहा, अगले महीने तुम्हारे बेटे को काम मिलेगा, धैर्य रखो। ठीक उसी समय उसे नौकरी मिल गई। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उन्होंने छोटे बड़े भविष्य के रहस्य सटीक बताए। कई कैदियों ने कहा कि संत जी उनके साथ बिना बोले ही संवाद कर लेते थे। कैदी कहते, हम मन ही मन सवाल सोचते और अचानक जवाब उनके मुंह से निकल जाता। यह दर्शाता है कि वे मन पढ़ने और आत्मा से संवाद करने की क्षमता रखते हैं। जब कभी जेल में तपिश असहनीय हो जाती तो संत रामपाल जी कहते, बच्चों धैर्य रखो, मालिक दया करेंगे। कुछ देर में ही बादल छा जाते या ठंडी हवा चलने लगती। प्रहरी कहते, जेल की छत पर खड़े होकर हमने बादलों को अचानक इकट्ठा होते देखा है। जेल जहां पहले शोर, गाली गलौज और डर से भरा रहता था, वहां संत जी के प्रभाव से भक्ति और शांति का माहौल बनने लगा। कैदी भजन गाने लगे, प्रहरी भी सत्संग सुनने लगे। यह किसी आश्रम से कम नहीं लगने लगा। कई भक्त बताते हैं कि उन्हें सपनों में संत जी सफेद वस्त्रों में दिखाई देते हैं और कहते हैं, समय निकट है।
बाहर आकर कलयुग में सतयुग लाऊंगा। अजीब बात यह है कि अलग अलग भक्त अलग जगहों पर रहकर भी एक ही तरह के सपने देखते हैं। कुछ विद्वान ज्योतिषियों ने कहा है कि आने वाले समय में न्याय के क्षेत्र में बड़ा उलटफेर होगा और संत रामपाल जी जैसे दिव्य पुरुष निर्दोष साबित होंगे। वे कहते हैं उनकी कुंडली में शनि मंगल का बंधन टूटा है और अब विजय योग प्रबल हो चुका है। एक गुप्त संकेत में भक्तों ने सुना कि जब सही समय आएगा तो जेल के दरवाजे बिना किसी चाबी के खुलेंगे। प्रहरी खुद कहेंगे